लोकेशन मिल पाएगी, उनको डायरेक्शन पता होगी किधर किस तरफ जाना है, लगातार वहां तक पहुंच पाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि देखिए आप इतने बड़े जंगल में आप कहां पर गिरा है, कैसे गिरा है, किस लोकेशन पे है, ये ढूंढ पाना कोई 1-2 घंटे का काम नहीं। और जितने ज्यादा देरी होगी, जितनी ज्यादा देरी से रेस्क्यू टीम उनके पास पहुंचेगी, हालात और ज्यादा गंभीर बनते जाएंगे। और देखिए लगातार मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि वहां से भी जो ईरान से भी इनपुट मिल रहे हैं तेहरान से, सुमेरा, वो भी बहुत चिंताजनक है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो ये मान के चलिए कि पॉसिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। और अभी ये मोटे तौर पर अगर आप देखा जाए कि अगर हेलीकॉप्टर के पास तक टीमें नहीं पहुंच पा रही है, उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप निश्चिंत मारिए कि वहां पर कुछ ऐसा अनहोनी या ऐसी कोई कैजुअलिटी जरूर हुई है जिसको अब तक अथॉरिटीज भी वेरीफाई नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि इन सब चीजों में लगातार देरी की जा रही है। जी हाँ सुमित, जाहिर सी बात है, देखिए अब तक जो हालात समझ आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं हालात, उसमें क्रैश हुआ है, ख़राब मौसम में हुआ है, ख़राब टेरेन में हुआ है, यानी घने जंगल के बीच पहाड़ी इलाके में ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ये ज़रूर है कि वहाँ तक अभी टीमें नहीं पहुँच पाई हैं, लेकिन ज़रूर वहाँ पर जो लोग हैं उनको ऐसा हो सकता है कि कोई चोट आई हो, उन्हें रेस्क्यू की ज़रूरत हो, उन्हें मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत हो, और वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। शारदेंदु जी, लेकिन हम जब ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, उनके साथ उनके विदेश मंत्री मौजूद हैं, तमाम और बड़े अधिकारी मौजूद हैं उनके साथ, इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिस वक्त ये क्रैश हुआ है। क्या क्या वजहें हो सकती हैं हेलीकॉप्टर जब इस तरह से क्रैश होता है उसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो एक कि जब भी हम वेदर केस को हम ओवर रूल करते हैं, बैड वेदर था तो इसको या तो अर्ली टेक ऑफ करना था, और जब भी इस तरीके के वीआईपी मूवमेंट होते हैं तो आप एडिशनल सेफ्टी लगा के चलते हैं। अगर 5 बजे लास्ट टेक ऑफ का टाइमिंग है तो आप 1 घंटे पहले टेक ऑफ करते हैं, और सडनली वेदर नहीं खराब हुआ, नहीं, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें जब होती हैं तो उसका आपको वेदर प्रेडिक्शन आज की डेट में काफ़ी एक्यूरेट होता है। होता यह है कि वीआईपी जब मूवमेंट होता है तो डिले हो जाता है, और फिर जो पायलट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो शायद इन सारी चीज़ों को अपनी स्किल के तौर पे नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक तो ये वजह हो सकती है ह्यूमन एरर, ओवर कॉन्फिडेंस पायलट का कि हम इस वेदर में भी वीआईपी मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा, सडन वेदर का खराब होना, कहीं वैक्यूम क्रिएट होना, और इस तरीके से। और तीसरी वजह मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ मैकेनिकल फेलियर हो। हालांकि वीआईपी टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट की सीरीज होती है, उनकी एसओपी होती है, लेकिन किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और साथ में मैं एक चीज़ और मानता हूँ, जब इस तरीके का वीआईपी मूवमेंट होता है तो 2-3 हेलीकॉप्टर का काफिला होता है। बाकी 2 हेलीकॉप्टर जो क्रैश नहीं हुए हैं उनका क्या इनपुट है, वो क्या लोकेशन बता रहे हैं, किस तरीके, या तो वो टेक ऑफ ही नहीं हुए बैड वेदर से, या वो अपने तरफ आ गए, तो उनका क्या इनपुट है। इस तरीके की सारी चीजों का पता करना जरूरी है। बड़ी खबर आ रही है, ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है, अनहोनी पर ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम तय। अगर कोई अनहोनी होती है तो फिर नए राष्ट्रपति कौन होंगे, वो नाम तय कर लिया गया है। रईसी की जगह मोहम्मद मोख्बर लेंगे उनकी जगह। 50 दिनों के भीतर चुनाव होंगे, ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है सामने। तो देखिए, इस बात की चर्चा शुरू हो गई है ईरानी मीडिया में कि अगर रईसी को कुछ हो जाता है तो इस तरह के हालात में उनकी जगह कौन लेगा। उनकी जगह फौरन इमीडिएट इफेक्ट से मोहम्मद मोख्बर लेंगे और 50 दिनों के भीतर चुनाव होंगे। तो देखिए, इस तरह की चर्चा हो रही है। मसलन सचदेवा, मोहम्मद मोख्बर के बारे में और जानकारी क्या है, अगर आप हमें कुछ बता पाएं उनके बारे में, जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि अगर रईसी को कुछ हो जाता है तो फिर वो होंगे ईरान के राष्ट्रपति। फिलहाल उपराष्ट्रपति हैं और उनको राष्ट्रपति ने खुद अपना उपराष्ट्रपति चुना था। अपने चुनाव के, अपने सत्ता लेने के 3 अगस्त 2021 को के हफ्ते भर के अंदर अंदर उन्होंने इनको चुना था। और ये काफ़ी मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और इनका और राष्ट्रपति का काफ़ी दिनों से साथ रहा है, और ये दोनों ही एक कंजर्वेटिव साइड को बिलोंग करते हैं, ईरानियन पॉलिटिक्स की हार्डलाइनर हैं। और ऐसा लगेगा कि कहा जा सकता है कि शायद यही उनके वारिस होंगे, अगर ये सुप्रीम लीडर और गार्जियंस काउंसिल से अपने आप को अप्रूवल पाते हैं तो।
यानी अभी जो सुप्रीम काउंसिल है उससे भी एक अप्रूवल चाहिए होगा मोहम्मद मकबर को। हालांकि वो उपराष्ट्रपति हैं, इस वजह से उनका राष्ट्रपति बनना स्वाभाविक है, लेकिन जो सुप्रीम काउंसिल है वहां से अप्रूवल होगा और उसके बाद चुनाव भी होंगे, यानी 50 दिनों के भीतर चुनाव भी होंगे। लेकिन ईरान का क्या होगा, किस तरह के हालात बन सकते हैं ईरान में और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ईरान और आसपास के इलाकों में, यह भी बहुत अहमियत रखता है। अश्विनी सिवाज जी, ईरान में किस तरह के हालात बन सकते हैं, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर कुछ हो जाता है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को तो फिर किस तरह के हालात ईरान में बनेंगे?